फ्रेंड्स, मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल की सीरीज रूट्स ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का प्रतिदिन ससम्मान चरण स्पर्श करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल में लगातार वृद्धि होती रहती है। ये श्लोक था हमारी हिंदू संस्कृति की एक प्रमुख क्रिया का, जो कि हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरण स्पर्श या चरण वंदन की। चरण वंदन या चरण स्पर्श हिंदू संस्कृति में सदाचार और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे धर्म में पैर छूने की परंपरा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए आज कलयुग में भी यथावत बनी हुई है। हालांकि आज के युग में, आज के समय में जहां पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा मुड़ गए हैं, वहां पैर छूने को यह माना जाता है कि हम बहुत पुरातन जमाने के हैं। अपने को मॉडर्न दिखाने के लिए लोग हाय, हेलो ये सब करना पसंद करते हैं। पैर छूने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं झिझक महसूस होती है आज के युग में। हम अपने बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का, माता पिता का पैर तो छूते हैं, पर कई बार हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि हम केवल आशीर्वाद पाने के लिए ही पैर क्यों छू रहे हैं। आशीर्वाद तो हमें नमस्ते या कुछ और अभिवादन करने से भी मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि पैर छूने के पीछे क्या कारण है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारे जितने भारतीय परंपराएं हैं, उनका धार्मिक कारण तो है ही है, उसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही होता है। अथर्ववेद में मानव जीवन की आचार संहिता का तो एक पूरा खंड ही है, जिसमें मनुष्य की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई है और उनमें नमन यानी पैर छूने को प्रमुख रखा गया है। इसी प्रकार महाभारत के वन पर्व में जब पांडव अपने वनवास पर थे, तब यक्ष ने उनसे एक बार प्रश्न पूछा कि हे युधिष्ठिर, हम महान और सर्वशक्तिमान कैसे बन सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हम अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों के और बुजुर्गों के ससम्मान पैर छूने से और उनकी सेवा करने से तथा इसके उपरांत उनके द्वारा प्रसन्न चित्त से दिए गए आशीर्वाद से ही हम महान तथा सर्वशक्तिमान बन सकते। तो ये थी हमारे पैर छूने की महत्व। जब हम किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छूते हैं तो अपना अहंकार और घमंड त्याग कर ऐसा करते हैं। तभी हम उसके चरणों पर झुककर प्रणाम कर पाते हैं और इस क्रिया में हम उसकी आयु, विद्या, उपलब्धियों और अनुभव को सम्मान देते हैं। और वो सम्मानित व्यक्ति हमें हमारे अच्छे जीवन और तरक्की और उपलब्धियों के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। तो कितनी बड़ी बात है ना कि हम जो एक अहंकार और घमंड अपने अंदर लेके जीते हैं, उसका कहीं ना कहीं हम परित्याग करते हैं पैर छूने के दौरान। तो ये तो कुछ बहुत छोटे से शायद थे धार्मिक कारण, पर बहुत महत्वपूर्ण। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। न्यूटन, उनको तो शायद हम सभी लोग जानते हैं, स्कूल में पढ़ा भी होगा।
न्यूटन के अनुसार जीवन में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण नियम से बंधी हुई है और यही नियम हमारे शरीर पे भी लागू होता है। कहते हैं हमारा जो सिर है वो उत्तरी ध्रुव है और जो हमारे पांव हैं वो दक्षिणी ध्रुव है। तो गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमारे उत्तरी ध्रुव से होती हुई हमारे दक्षिणी ध्रुव पर जाती है और हमारे पांव में वो ऊर्जा असीमित रूप में एकत्र हो जाती है। कहते हैं हमारे जो उंगलियों के पोरे होते हैं यानी ये टिप्स और हमारे घुटनों में असीमित ऊर्जा एकत्र हो जाती है। और यही कारण देखते होंगे जब हम लोग चलते हैं तो हम कितना ही लंबा चल लें या कितनी दूरी हम तय कर लें चलते हुए, हमारे को थकान होती है पर उतनी नहीं कि हम थम जाएं। और ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि हमारे पैरों में जो ऊर्जा है वो एकत्रित है, जो हमारे उत्तरी ध्रुव से चलते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है, वो ऊर्जा असीमित रूप में वहां एकत्र होती है। इसीलिए हमारे को इतना बल या ताकत प्राप्त होती है कि हम मीलों चल पाते हैं। और इसी क्रम में वो ऊर्जा चक्र अपना एक पूरा चक्र समाप्त कर देता है। जब हम अपने से बड़ों के सम्मानित व्यक्ति के पैर छूते हैं तो हमारे हाथ जो हैं उसके पैरों को, उसके अंगूठे को छूते हैं और इस क्रम में उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। हमने देखा होगा कि हम लोग कई बार बड़े बुजुर्गों के पैर या जब हम दुर्गा पूजा में कन्याओं के पैर धोते हैं, छूते हैं। कन्याओं के पैर ध्यान रखिएगा कभी भी नहीं छुए जाते हैं, बस दुर्गा पूजा में हम छोटी कन्याओं के पैर छूते हैं। तो हमने देखा होगा पहले हम पैर धुलवाते हैं, तब हम पैर धोते हैं, तब हम पैर छूते हैं। ऐसा क्यों? कई बार जब व्यक्ति चल के आता है तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है और जब हम उसके पैरों को धोते हैं तो वो एक ठंडक प्रदान होती है पैरों को और थकान, जो थोड़ी बहुत थकान भी होती है वो मिट जाती है और तब वो व्यक्ति हमें एक सकारात्मकता के साथ एक प्रसन्नचित मन से हमें आशीर्वाद देता है। तो कितनी छोटी सी बात है कि पैर छूने से उस सम्मानित व्यक्ति की ऊर्जा, आशीर्वाद और कहीं ना कहीं उसकी जो ज्ञान है वो भी हम प्राप्त करते हैं। जब हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो हमारे हाथ उसके पैरों पर होते हैं और उसका सिर उसका हाथ जो है हमारे सिर पर आशीर्वाद के रूप में होता है। इस तरह से वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करता है और हमारा मानसिक बल बढ़ता है और कहीं ना कहीं हम ज्ञान भी उससे प्राप्त करते हैं। उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है और हम अपना घमंड और अहंकार त्याग के एक सहनशील और शांत चित्त वाले व्यक्ति उभरते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी पैर छूने के ऊपर कि क्या इस परंपरा के पीछे धार्मिक तथ्य है और क्या वैज्ञानिक तथ्य है। इसमें कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए क्षमा करिएगा। धन्यवाद।